चलिए बच्चों देखिए, जरा ये नोट करिए, अब बोलिए नहीं। स्ट्रक्चर बस रह गया है तो ये यूनिट कंप्लीट हो। स्ट्रक्चरल पॉइंट लिखवा दें। हो गया ना, ड्रॉप कर दें। अब सिमोन आज परेशान बहुत हो। क्या हो गया सिमोन? बर्थडे है? देखिए, डायमंड स्ट्रक्चर, डायमंड का स्ट्रक्चर, उसी के आगे तीन चार टॉपिक्स हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वही करा रहे हैं। ये वाली लाइट बंद कर दो जरा, तो बोर्ड सही आ जाए। ये वाली जलाओ, अंधेरा सा लग रहा है। डायमंड स्ट्रक्चर, तो डायमंड स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ये डायमंड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर आधे पे 1/2, 1/2, ये स्ट्रक्चर है।
डायमंड क्रिस्टल, बोलो नहीं बच्चों, डायमंड क्रिस्टल किससे बनता है? कार्बन एटम। पहला पॉइंट, डायमंड क्रिस्टल is formed by carbon atom, by carbon atom. Diamond crystal is formed by carbon atom. पहला पॉइंट। डायमंड का स्ट्रक्चर दो इंटर पेनिट्रेटिंग एफसीसी लैटिस रखता है। डायमंड क्रिस्टल having two interpenetrating FCC lattices displaced along body diagonals of cubic cell. By 1/4 of the length of that diagonal. तो FCC लैटिस 0,0 के अलोंग है और 1/4 के अलोंग। 2 FCC लैटिस, 2 FCC लैटिस, 2 FCC lattice are exist along 0, 0, 0 and 1/4. वन बाई फोर कृष्णा अभी पुनीत आए नहीं क्या? आ गया कानपुर है?
1/4 1/4। देखो कोऑर्डिनेशन कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड्स कौन से हैं? बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स आर कोवैलेंट बॉन्ड्स। ऑब्जेक्टिव में कि बॉन्ड्स कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड्स। प्रत्येक नियरेस्ट नेबर्स, ईच एटम हैज 4 नियरेस्ट नेबर्स। ईच कार्बन एटम हैज 4 नियरेस्ट नेबर्स। 4 नियरेस्ट नेबर्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। ऐसा स्ट्रक्चर, डायमंड स्ट्रक्चर, is also obtained in silicon, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ग्रेटिन, ये भी दिखाते हैं। ये आप स्ट्रक्चर अब आइए, तो ये एक आधा ऑब्जेक्टिव आना चाहिए कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है कुछ बुकों में 0.1 से दिखाया गया है, कुछ में आपका 1 से दिखाया गया है। तो ये दोनों स्थितियाँ ऑब्जेक्टिव में स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा पर बना दे 1 ठीक है। अब 0.1 भी कई बुकों में बनाया गया, किसी में 1। ये आपका 1/2 ये स्क्वायर और ये है आपका 0। तो 0 और 1/2 आपके क्या बना रहे हैं? FCC। और ये 1/4, ये 1/4, 3/4 ये FCC। तो 1/4 वाले FCC बना रहे हैं। फिगर में तुम कहोगे हमें दिख नहीं रहा है, तो 0 के अलावा कौन कौन है आपके? 1/2, 0 बीच में हो गया, 1/2 आपके ये वाले।
ये क्या बना रहे हैं, FCC स्ट्रक्चर, ठीक है। और 1/4 और ये वाला 1/4 1/4 तीन है, दो 1/4 1/4 और दो हैं 3/4, तो वो बना रहे हैं आपका FCC। तो दोनों FCC स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई अदर स्ट्रक्चर नहीं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्ट्रक्चर। डायमंड क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाई, आपसे पूछा जाएगा कि डायमंड में एटम कौन सा है, कार्बन एटम, ठीक है। डायमंड क्रिस्टल हैविंग टू इंटरपेनिट्रेटिंग मतलब दो एक के बाद दूसरी इंटरपेनिट्रेटिंग FCC लैटिस डिस्प्लेस्ड अलोंग बॉडी डायगोनल्स। देखो ये डायगोनल्स के अलोंग डिस्प्लेस्ड हो रहा है ऑफ द क्यूबिक सेल बाई 1/4, इधर जाता है 1/4, इधर जाता है 1/4, इधर 3/4, इधर 3/4, ठीक है। 2 FCC लैटिस आर एग्जिस्ट अलोंग 0 0 0 कहलाएगा, और 1/4 1/4। बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, कौन से बॉन्ड बनते हैं कार्बन आपके डायमंड में, क्या, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ईच कार्बन एटम हैज 4 नियरेस्ट नेबर्स, देखो एक है और उसके नियरेस्ट नेबर्स हम 4 माने, ये ऐसे यहाँ से देखो, ये है 1 2 3 4, ये है 1 2 3 4, तो 4 नियरेस्ट नेबर्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। डायमंड स्ट्रक्चर आल्सो ऑब्टेन्ड इन सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड और ग्रेटिन। ग्रेटिन भी इस टाइप का फॉर्म। अब आइए दूसरा स्ट्रक्चर है जिंक ब्लेनाइड का स्ट्रक्चर, ZnS कहते हैं। जिंक या ZnS स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेनाइड स्ट्रक्चर, तो देखिए ZnS स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू जिंक सल्फाइड जिसे कहते हैं। ZnS structure is similar to the FCC structure, similar to FCC structure. FCC structure, except that two FCC lattice दो FCC लैटिस है, अलग अलग एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं। 2 FCC लैटिस आर occupied by 2
डिफरेंट एलिमेंट, टू डिफरेंट एलिमेंट्स। भाई एक ZL लेके चल रहा है और एक S लेके चल रहा है, तो अलग अलग एलिमेंट ये लैटिस लेकर चल रहे हैं, बस ये अंतर है। FCC बन दोनों से मतलब ये है, FCC ZN भी बना रहा है, FCC S भी बन रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर भी 4 है, पर दूसरे प्रकार का है कि अब ZN है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, नंबर 4 है, तो ZN के बगल में 4S है और S के बगल में 4ZN है, ये अंतर है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है पर वो सेम नहीं है। डायमंड में 4 जो अगल बगल वाले हैं कार्बन के ही एटम हैं, डायमंड में दूसरा नहीं होता, कार्बन ही होता। यहाँ पर ZN के बगल में 4S है और S के बगल में 4Z है, ये अंतर है। इसमें इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये और भी बनाते हैं सब्सटेंस। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर सच टाइप ऑफ structure is formed by cadmium sulfide, CDS, gallium phosphate, GAP, CuCl, आपका INAS, इंडियम आर्सेनाइड, इंडियम सल्फाइड और AgI, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर ये भी दिखाते हैं सेम। यहाँ पर फोर ZN per unit cell, each unit cell has 4 ZN atom एंड 4 S एटम। वो तो मालूम ही है आपको, अलग 4 ZN एटम है, 4 S एटम। इसी तरीके का स्ट्रक्चर अभी देखते हैं, उसको बताते हैं। एक और देख लीजिए NaCl का स्ट्रक्चर, फिर ये कंप्लीट हो गया। NaCl का स्ट्रक्चर हो गया। CSCl भी ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाएगा। ठीक है, CSCl
CSCl आपका FCC नहीं स्ट्रक्चर देखा है, CSCl का लिखाना पड़ेगा। लिखो CSCl, CSCl स्ट्रक्चर। CSCl स्ट्रक्चर जो BCC स्ट्रक्चर है वो CSCl में मिलता है। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर is obtained in CSCl, body centered cubic structure obtained in CSCl। ठीक है, तो अब आपका जैसे यूनिट सेल बनी, ये है आपका CS, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। फिर नेक्स्ट वाले में CS बीच में, पर यूनिट सेल में CS एक बीच में आ गया और Cl अपोजिट, तो CS के बगल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 8 हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर, अरे दरवाजा ये कुंडी लगा दो, चमक रहा है। अभी तक नहीं, जो ये बंद कर दो, लाइट लाइट। अब यहाँ पर ईच यूनिट सेल में Cl के भी एटम या CS मॉलिक्यूल 1 होगा और CS भी 1 होगा। ठीक है, देखो CS के नेबर्स ऑफ CS क्या होंगे? 8Cl होंगे। ठीक है, किसी में नेबर्स ऑफ Cl 8CS, अल्टरनेट वे में चलेगा। नंबर ऑफ CS एटम, नंबर ऑफ Cl एटम पर यूनिट सेल इन ईच यूनिट सेल कितने होंगे? CS एटम्स आपका 1। मान लो जैसे ये है, एक आ गया बीचों बीच में, और Cl के एटम 1/8 × 8, तो भी आ गया 1 1 1 आया। किसी भी यूनिट सेल में 1 1 ही आएंगे। अब आइए इस टाइप का स्ट्रक्चर NH4Cl में भी बनता है। सच
type of BCC structure is also obtained in NH4 किस में मिलता है? NH4Cl। NH4Cl। अब आ जाइए बच्चों NaCl स्ट्रक्चर और बताएं। नमक NaCl, NaCl ये लगभग सॉलिड स्टेट में जो भी स्ट्रक्चर आते हैं वो सब आ गए आपके। ये ऐसे बनता है। ऐसे चलता है। Na पॉजिटिव कॉर्नर पर है बीच में, तो Cl नेगेटिव साइड्स में। फिर इसका उल्टा जो नेक्स्ट वाली आएगी तो उसमें Na पॉजिटिव क्या आ जाएगा? Cl नेगेटिव बीच में आ जाएगा, Na पॉजिटिव साइड। तो देखिए NaCl structure is a system of Na positive and Cl negative ion। NaCl स्ट्रक्चर जो है सिस्टम है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस। NaCl स्ट्रक्चर जो है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस का है। अरेंज अल्टरनेटली इन क्यूबिक पैटर्न। ठीक है, NaCl अरेंज होते हैं अल्टरनेटली इन क्यूबिक पैटर्न। Na positive and Cl negative are arranged alternately in a cubic pattern। Arrange alternately in a cubic pattern।
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मैक्सिमम। यहाँ पे कौन सा लग रहा है, वहाँ कोवेलेंट था, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। CH में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, CS प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी लिख दें, इस वाले में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मैक्सिमम, अट्रैक्शन will be max। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मैक्सिमम है। ये FCC स्ट्रक्चर बना रहे हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बोथ फॉर्मिंग द FCC लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, दोनों बना रहे हैं। तो प्रत्येक यूनिट सेल में 4 Na पॉजिटिव और 4 Cl नेगेटिव आयन। ईच यूनिट सेल के पास 4 Na पॉजिटिव आयन्स होंगे, 4 Na पॉजिटिव आयन होंगे, 4 Cl नेगेटिव आयन्स, 4 Na पॉजिटिव आयन होंगे, 4 Cl नेगेटिव आयन्स होंगे, ठीक। ये दोनों FCC लैटिस बना। ये भाई ये पहली यूनिट कंप्लीट हुई, सबसे टिपिकल यही यूनिट। अब आगे तो बहुत सरल है, कोवेलेंट बॉन्ड और स्ट्रक्चरल में अब टिपिकल पार्ट नहीं है, पहला वाला सबसे टिपिकल था। इसके ऑब्जेक्टिव भी बता देंगे। तो ये वाला पार्ट जो था क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, पहली यूनिट, और क्रिस्टल डिफ्रैक्शन रेसिप्रोकल लैटिस सबसे बड़ी यूनिट। फिर यूनिट सेकंड में सरल है, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहीं तक।